विराध नामक असुर जो है, बहुत नाम विराध था, वैसे विराट था, नाम तो विराध था, लेकिन विराध है असुर है, विराट था, पर्वताकार था, भयंकर था जो है, गर्जना करते हुए आ रहा था। रामचरितमानस में परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास बस इतने लिखे हैं कि आगे विराध है असुर मिला, जिसका संहार जो है प्रभु कर डाले जो है। लेकिन आदि कवि वाल्मीकि जी के जो है रामायण में विस्तृत वर्णन है विराध के बारे में, कि प्रभु इधर आगे जा रहे हैं, आगे आगे प्रभु, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण भैया, उधर से विराध अट्टहास करता हुआ, गरजता हुआ आ रहा है विराध जो है। और कैसे आ रहा है? उसके चलने से पृथ्वी कँपने लगती थी, मालूम होता था कि भूकंप आ गया। और जो जंगली जानवर होते थे, पशु जो है, पृथ्वी के कंपन को देख करके, महसूस करके जंगल छोड़ के भागने लगते थे। बड़ा ही विभत्स रूप लेकर के विराध आ रहा था। एक कंधे पर 3 बड़े मने एकदम हष्ट पुष्ट जो है शेर को मार करके लादे हुए था, दूसरे कंधे पर 4 ठू बाघ लादे हुए था युवा जो है, और एक विशालकाय गजराज को अपने जो है त्रिशूल, उसके सिर में त्रिशूल घोंप करके उसी के सहारे कंधे पर लादे हुए आगे जा रहा था। अब प्रभु को देखा, माता जानकी को देखा और लक्ष्मण भैया को देखा, रोका, कहा तुम कौन हो? मुनियों के वेश में हो और साथ में स्त्री लिए हो, तुम तो ऋषि मुनि के धर्म को कलंकित कर रहे हो। अब देखिए, कभी कभी दुष्ट व्यक्ति भी जो है धर्म की बात करता है, सत्कर्म की बात करता है, जबकि उसे धर्म की बात करने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं कर रहा है वह, कि तुम जो है ऋषि मुनियों के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो, ऋषि मुनियों के वेश में जो है छलिया हो, कामी हो, साथ में माया को लेकर के घूम रहे हो। प्रभु कुछ बोले उसके पहले जो है सीता माता को अपने ऐसे गोद में उठा लिया, हाँ, और लेकर के जाने लगा। कहा न बोलो, हम जा रहे हैं लेकर के। अब माता सीता विलाप कर रही हैं। इधर जो है जब लेकर के जाने लगे तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी धनुष निकाले, उठाए और बाण चढ़ाए। उसको जब लगा कि पीछे से लोग धनुष बाण इनके पास है, मुड़ करके देखा कहीं कोई जो है प्रहार तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे धनुष बाण जो है संधान करने ही वाले थे, बाण छोड़ने ही वाले थे। वापस मुड़ा, माता सीता को उतार दिया, एक कंधे पर लक्ष्मण भैया को, एक कंधे पर राम को बैठा लिया, जैसे हनुमान जी बैठा करके लेकर के गए। और दाहिने हाथ से एक पैर इनका और एक हाथ से एक पैर इनका, ऐसे पकड़ करके कंधे पर बैठा करके लेकर के जा रहा है। अब तक तो माता सीता को था कि हम ही को ले जा रहा है, हमारे स्वामी और हमारे जो है देवर सुरक्षित हैं। अब माता सीता को छोड़ दिया, प्रभु को लक्ष्मण भैया को लेकर के जा रहा और जोर से विलाप करने लगी। तो विराध को ये वरदान था जो है कि किसी भी अस्त्र से तुम्हारा प्राण कोई नहीं ले पाएगा, कोई अस्त्र तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगी। प्रभु कहे लक्ष्मण से, लक्ष्मण खड्ग निकालो और इसके भुजाओं को काट दो। तो प्रभु भी तलवार निकाले और लक्ष्मण भैया भी तलवार निकाले। देखिए, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी देवी देवता हुए हैं, वह सब कुछ का परित्याग किए हैं, लेकिन शस्त्र और शास्त्र का परित्याग नहीं किए हैं। राम लक्ष्मण का वनवास हुआ,
सारा वैभव का परित्याग कर दिए, लेकिन अपने धनुष को और जो है तरकस को और कटार को ले जाना नहीं भूले, उसका परित्याग नहीं किए। जब पांडवों को वनवास दिया गया तो पांडव भी सब कुछ का परित्याग किए, लेकिन अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग नहीं किए। और आज हमारा समाज शस्त्र और शास्त्र दोनों का परित्याग कर दे रहा है। इसी के कारण शास्त्र का परित्याग करने से हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है और शस्त्र का परित्याग करने से हमारे राष्ट्र की सीमा संकुचित हो रही है। आप जितने भी देवताओं को हमारे देख लीजिए, उनके एक हाथ में अगर शंख है तो दूसरे हाथ में चक्र भी है, एक हाथ में कमल है तो दूसरे हाथ में कटार भी है, एक हाथ में कोई पुस्तक है तो दूसरे हाथ में धनुष भी है। यानी शस्त्र के साथ शास्त्र के साथ साथ अस्त्र शस्त्र भी धारण किए हुए हैं और हम उनसे नहीं सीखते हैं। माता दुर्गा शस्त्र शास्त्र दोनों धारण की, कन्हैया बंसी पहले धारण करते थे, बाद में बंसी का परित्याग करके चक्र धारण किए, सुदर्शन चक्रधारी हो गए जो है। हनुमान जी गदा को धारण करते हैं, विष्णु जी गदा शंख चक्र सब धारण करते हैं, शंकर जी सबसे भोले भाले लेकिन त्रिशूल जरूर लेकर के चलते हैं। तो हमें उनसे सीखना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र दोनों का परित्याग नहीं करना चाहिए। जब कहीं विद्वता की बात आएगी तो शास्त्र हमारा साथ देगा, और जब कभी संकट आएगा तो शस्त्र हमारा साथ देगा। तो दोनों भाइयों ने अपने अपने तलवार से उसके एक एक भुजाओं को काट दिया, अर्थात उसके दोनों भुजा कट गए। और जब विराट का दोनों भुजा कटा तो वह समझ गया कि उसे वरदान था कि किसी अस्त्र से हमारे शरीर का कोई हानि नहीं होगा, और यदि किसी के अस्त्र से तुम्हारे शरीर का हानि होगा तो दशरथ नंदन राम और उनके पुत्र लक्ष्मण के द्वारा ही तुम्हारे उन्हीं का अस्त्र शस्त्र तुम्हारे ऊपर काम करेगा। तो कहा प्रभु बताओ, हम तो जान गए आप कौन है। तो प्रभु कहे जब जान ही गए तो तुम ही बताओ मैं कौन हूँ। तो कहा आप अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, वे आपके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और आपकी जो है पत्नी माता जानकी हैं। और प्रभु मैं आज असुर हूँ, आज राक्षस हूँ, इसके पहले मैं गंधर्व था और कुबेर के श्राप के कारण जो है मैं असुरत्व को प्राप्त हुआ, राक्षसत्व को प्राप्त हुआ, और हमारी मुक्ति आपके ही द्वारा होगी। जो है हमारी मुक्ति आप ही के द्वारा होगी। तो प्रभु भी दया निधान, दयावान, कृपा निधान, अरे तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा और देखी दुखी निज धाम पठावा। तुरंत विराट जो है अपने गंधर्व के रूप को प्राप्त किया और फिर अपने गंधर्व लोक को चला गया।